श्री राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 60वें अध्याय में हमें इस अद्भुत श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद की व्याख्या व वर्णन मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। एक दिन समस्त जगत के परम पिता श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। श्री रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थी। वे उन्हें पंखा झल रही थी। परम रूपवती श्री रुक्मिणी जी की घुंघराली अलकें, कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। दोस्तों, श्री रुक्मिणी महारानी जी अलौकिक रूप लावण्यवती महालक्ष्मी जी ही तो है। जब भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण किया है, तब वे भी उनके अनुरूप प्रकट हुई। श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब वे बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं कि हे राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं था, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया प्रिय? सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है और राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते, अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं हैं। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, ना तो हमारे पास कभी कुछ था और ना रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा भी नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम है, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने बिना जाने बुझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वरण कर लिया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वरण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इस लोक और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूरी हो सके। दोस्तों, जब श्री रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गईं। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतारने लगी। वे अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुर्बल हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया। हाथ का चवर गिर पड़ा, अचेत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं और प्रेम पाश की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है, तो भगवान श्री कृष्ण हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केश पाशों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती श्री रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल हैं। उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया कि हे विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो।
मेरी प्रिय सहचरी, तुम्हारी प्रेम भरी बातें सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूं कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और भौहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसा सुंदर लगने लगता है। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाए। तो दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। अब वे सलज्ज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद निरखते हुए उनसे कहने लगी कि कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी आप और कहाँ मैं। स्वामिन, आपका यह कहना भी ठीक है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा है। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन है? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका वैर ही है। और प्रभु, आप राज सिंहासन से रहित हैं, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञानकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो क्या ही कहना। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निसंदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रिय को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे ना तो आपका भजन सेवन ही करते हैं, न ही आपको जानने की चेष्टा कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। यह ठीक है कि भिक्षकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षकों ने? उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपका वर्णन किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र जैसे आदि को भी इसलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी भौहें के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने से वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल, दंतवक्र या जरासन की तो बात ही क्या है। सर्वेश्वर, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने शारंग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को हरण कर लिया।
हे कमल नयन, आप कैसे कह सकते हैं कि जो मेरा अनुसरण करते हैं उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग, पृथु, भरत, ययाति और गय आदि जो बड़े बड़े राजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वरण कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों का वरण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त हैं। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वरण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। अच्युत, शत्रुसदन गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले, शिशुपाल आदि राजा लोग जिन्हें वरण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हूँ जिनके कानों में भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोए, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है जिसे कभी आपके चरणार विंदों के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। हे कमल नयन, आप आत्मा राम हैं। मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। हे मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वरण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठा नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अंबा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुषों में भी प्रीति रहती है। तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी कुलटा स्त्री को अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वे सर्वथा सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। हे प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पातिव्रत्य भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कह कहकर तुम्हें विचलित करना चाहता था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर ना हुई। मानिनी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा भी न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में तो चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश हो गया हूँ। सुंदरी, तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जब मनुष्य की सी लीला कर रहे थे, तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाली विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं,
और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते हैं और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।